निधि फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गोलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गोलक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 11 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। आज वैष्णव जन द्वारा योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। आज त्रिपुष्कर एवं अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:09 से पूर्वाह्न 10:50 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:27 से प्रातःकाल 9:09 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:31 से दोपहर 2:14 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:56 से सायंकाल 5:38 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 7:06 से सायंकाल 7:31 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। अपनी समस्याओं का लाइव समाधान भी लेते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ये जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। क्या महाराज, ये जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। तो फिर दूसरी क्या चीज तोड़ने के लिए मारी जाए महाराज? जब पत्थर से नहीं टूटेगी तो किससे टूटेगी? मैं बताता हूं आपको। लहजा बदलकर, टोन बदलकर, बोली को बदलकर, लहजा बदलकर, टोन बदलकर, बोली को बदलकर, व्यंग से बोलकर भी बहुत कुछ टूट जाता है। क्या महाराज? टोन बदलकर, व्यंग से बोलने से भी, लहजा बदलकर बोलने से भी जीवन में बहुत कुछ टूट जाता है। तो टूटने से बचाओ। अच्छा बोलो, मीठा बोलो,
हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, अपने समय पर। सब कुछ तो ढल जाता है, हमारा शरीर भी तो ढलता है। हर वस्तु, हर चीज अपने वक्त पर ढल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जो कभी ढलती नहीं है। वो क्या है महाराज? इमोशंस, लगाव, अच्छा व्यवहार। बस एक इमोशंस, लगाव, अटैचमेंट और अच्छा व्यवहार, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। बाकी तो सब बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? इमोशंस, लगाव और अच्छा व्यवहार नाम के सद्गुण को हमेशा अपना गहना बना के रखे, क्योंकि इन गहनों की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। ये गहने कभी भी, इनमें बुढ़ापा नहीं आता है। समाधान, कन्याओं को टोस्ट के पैकेट दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी, लाइफ हमेशा आपको एक नया मौका देती है। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी हमेशा आपको एक नया चांस देती है, मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। सरल शब्दों में उस मौके को, उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को कल कहते हैं, आने वाला कल कहते हैं। बेहतर कल की तैयारी में, आने वाले कल की तैयारी में आज से ही हमें जुट जाना होगा, मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। समाधान, काली रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। लाजवंती जुड़ी हैं जोधपुर से, प्रश्न पूछिए लाजवंती। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा जी। गुरु जी, पहले आपको फोन करते हो, इसलिए पूरी बात हुई नहीं, इसीलिए मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। ये अजमेर जाके नौकरी करना चाहता है, आशीष के पास। क्या करना चाहता है? अजमेर जाके मोबाइल पे नौकरी करना चाहता है। नौकरी कहाँ पे? आशीष के पास, मेरे बुआ का बेटा है आशीष, उसके पास। कहाँ, विदेश में? नहीं नहीं नहीं, अजमेर में। अच्छा। और इसको मूल नक्षत्र की वजह से सबकी पूजा करवाई हुई है। और मूंगा अभी मैंने हाथ में पहनाया है, आपने बोला था तो अभी उसको बनवा के पहना। 1 अक्टूबर सन 2003 शाम को 5:55। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में अभी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में भी गुरु का अंतर है। इसके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा जनवरी 2027 से। 3 जनवरी 2027 से शुक्र की महादशा, गुरु का अंतर खत्म होगा, फिर शुक्र की महादशा, शनि का अंतर आएगा। वो जीवन का एक अच्छा पीरियड रहेगा, अच्छा समय रहेगा। नौकरी व्यापार के अंदर स्थिरता आती हुई दिखाई देगी। अगर बाहर जाके काम करना चाहता है तो डेफिनेटली करने देना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, आशा करते हैं मूल शांति आपने करा ली होगी। नीच राशि का चंद्रमा है, नीच राशि का शुक्र है, तो नीच राशि के शुक्र को दूर करने के लिए एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखना, 5.25 रत्ती का, सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में। और चूंकि चंद्रमा भी नीच राशि का है तो उसके दोष को दूर करने के लिए एक मूंगा पहनाना, इसको 6.25 रत्ती का, तांबे के अंदर, कॉपर के अंदर, चांदी में नहीं पहनाना है। और जो पन्ना है वो इसको आपको सोने के अंदर पहनाना है। इसके नाम से हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, दूध, दही, छाछ इत्यादि का दान करना है। अभी सावन का महीना आएगा, उसमें 8 चांदी के चंद्रमा खरीद के लाने हैं और 8 दिन अच्छे देख के, सोमवार हो, प्रदोष हो, ऐसे दिन देख के सावन में एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है। दूध से अभिषेक करके वहीं छोड़ देना और प्रार्थना करनी कि मेरे पुत्र की कुंडली के मध्य जो नीच राशि के चंद्रमा का दोष है
वो दूर हो। ऐसे ही शुक्रवार को इसके नाम से छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देना है। 27 शुक्रवार ऐसा करना है। महीने में एक शुक्रवार को यथाशक्ति शक्कर का और कभी चावल का दान करते रहे इस बच्चे के नाम से। बाकी जन्म कुंडली में ठीक है, और अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तब इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पीरियड आएगा। तो बाकी आप चिंता ना करें, इसको भेजिए, जहाँ ही काम करना जाना चाहता है वहाँ काम करने के लिए भेजिए इसको। एक और कॉलर हमारे साथ मेघा जुड़ी हैं सरदार शहर से। पूछिए मेघा। हेलो, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी शादी कौन सी दिशा में होगी और उनके क्या स्थान परिवर्तन का भी होगी क्या? शादी किस दिशा में होगी और उनका जन्म 10 जुलाई 1998 में हुआ है और हाँ। जन्म की सुबह के 5:43 पे हुआ है। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यही है कि उनकी शादी कौन सी दिशा में होगी और कब होगी? स्थान परिवर्तन योग है क्या? ठीक है। देखिए बेटा, जहाँ तक आपके भाई की जन्म कुंडली का सवाल है, 10 जुलाई 1998 सुबह 5:43, इनको अभी वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही। सन 2020 से शुरू हुई है और 2038 में इनकी महादशा ख़त्म होगी, राहु की महादशा। उसमें भी अभी राहु की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है, आयु स्थान का स्वामी, और नीच राशि के अंदर चल रहा है। तो ये जनवरी 2026 से पीरियड शुरू हुआ है और 2028 नवंबर तक ये राहु में शनि रहेगा, और शनि नीच राशि का है। नीच राशि का शनि कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। नीच राशि का शनि अशुभ परिणाम देता है, भाग्य में रुकावट लेके आता है, कामों में अड़चने लेके आता है। इनको तुरंत प्रभाव से जो है इनके नाम से शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाया करो। ये संभव हो तो शनिवार का फास्ट रखें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का चांदी में अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। और अभी जन्म नाम से जो है इनको शनि की ढैया भी चल रही है, तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और शनि का उपाय यही है, हनुमान जी को पकड़ लो, शनि अपने आप ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक दिशा की बात है, तो आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ इनका विवाह होने की संभावना है। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या स्थान परिवर्तन की संभावना है, मेरे हिसाब से इनका स्थान परिवर्तन अगले वर्ष जनवरी 2027 से जुलाई के बीच में इनका स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2027 से जुलाई 2027 तक वो विवाह तय होने का भी समय रहेगा। उस पीरियड में विवाह भी हो सकता है। जब भी इनका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही इनका विवाह करना चाहिए। क्योंकि राहु की महादशा है, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, 7.25 रत्ती का चांदी में, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की और शनि की शांति विधिवत रूप से कराएं। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज शनिदेव? शनिदेव कहते हैं कि मत कर वक्त को, समय को, इस पल को, इस क्षण को, इस लम्हे को बर्बाद फालतू लोगों से, फालतू बातों में, फालतू की चर्चा में, फालतू लोगों से फालतू की चर्चा में अपने वक्त को, अपने समय को, अपने लम्हे को, अपने पल को बर्बाद मत करो। संभल जाए दोस्त, अभी भी समय है तेरे पास। अपने समय का सदुपयोग करना सीखो, ये समय लौट के नहीं आएगा। क्षण क्षण जीवन कम हो रहा है, तो अपने इस पल का सदुपयोग करो। बी पॉजिटिव, अच्छे कर्म करना है। फालतू बातें क्या करनी, फालतू चर्चा क्या करनी, कुछ हासिल नहीं होगा, तकलीफें ही हासिल होती। समाधान, घर से गुड़ खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक,
शनिदेव कहते हैं कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, मेहनत सभी को करनी है, हार्डवर्क सबको करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरने, मेहनत तो हमें ही करनी है। मनुष्य जीवन दे दिया, अब काम तो हमें ही करने। रोटी बनानी पड़ेगी, बना के रोटी को मुंह में का जो वह है ग्रास, वो भी तो मुंह में डालना पड़ेगा। तो कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। जमकर मेहनत करो दोस्तों। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन, यू हैव टू वर्क हार्ड। समाधान, कौओं को नमकीन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जिनके पास उम्मीद है, प्रयास है, जिनके पास उम्मीद और प्रयास है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इसलिए महाराज, उम्मीद और प्रयास को अपना गहना बनाकर रखो। सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल का प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी कर रहे हैं दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं को समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं कि शुरुआत अगर कर दी है अपने लक्ष्य को पाने की, अपने लक्ष्य को पाने की अगर शुरुआत कर दी है, तो हारने का विचार मन में मत लाना। मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा विचार मन में मत लाना। बस उम्मीद रखना सिर्फ जीतने और जीतने की ही। जैसा आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस संकल्प की जरूरत है। समाधान, अपंग को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कोई तराजू नहीं होता है रिश्तों को तोलने के लिए। रिश्तों में जो प्यार है, अफेक्शन है, इमोशंस है, उसको तोलने के लिए कोई तराजू थोड़ी ना होता है। तो कैसे उसको मापा जाए? परवाह बताती है, केयर, परवाह बताती है कि आपके ख्याल का, आपके रिलेशन का पलड़ा, इमोशंस का पलड़ा कितना भारी है। रिश्तों की अहमियत को समझना होगा, इमोशंस की अहमियत को समझना होगा, ख्याल के पलड़े को समझना होगा कि कोई मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे बारे में कितना सोचता है। समाधान, काले अंगूर के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि ध्यान रखो, हर एक नई मुश्किल एक नया अवसर है। हर एक नई मुश्किल एक नया अवसर है, और हर अवसर एक नया प्रशिक्षण है। उससे सीखो, आगे बढ़ो, सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, सरसों का तेल नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ, सुरेश जी जुड़े हैं चुरू से। प्रश्न पूछिए सुरेश जी। शास्त्री जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार सर। प्रश्न मेरा ये है कि मेरी मध्यम आंगुली के अंदर मैंने नीलम पहन रखी है। क्या पहन रखा है? नीलम। नीलम? हाँ, कम से कम 8 साल हो गए, 8 साल से। तो क्या वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या कोई और करना चाहिए, ये बताएं आप मुझे राय दें। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनि अपनी उच्च राशि में है, उच्च राशि के अंदर है, लेकिन शनि की जो पावर है, शनि की जो डिग्री है, वो मात्र 9 डिग्री है। कोई भी ग्रह की जो हाईएस्ट पावर होती वो होती 30 डिग्री, और जो लोएस्ट डिग्री होती वो होती 0। तो 30 डिग्री का शनि पूर्ण आयु का कहलाता है, और 9 डिग्री का जो शनि है वो बाल्य आयु का कहलाता है। तो नीलम पहनने से भाग्य की सहायता मिलती है आपको, और नीलम पहनने से आयु सुख की भी
प्राप्ति होती। तो नीलम अगर आपने पहन रखा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, नीलम को आपको पहन के रहना है। अब बुध में राहु की महादशा है और राहु का अंतर जो है वो नवंबर 2027 तक रहेगा, बाकी समय ठीक है। और एक मंत्र आपको मृंग राहवे नमः बता रखा है, राहु की शांति के लिए भैरव जी महाराज की आराधना बता रखी है आपको, वो करते रहिए। और सावन का महीना आएगा, उसमें महादेव का अभिषेक का नियम बांधिएगा। कालसर्प दोष है इसलिए वो चांदी के सर्प आते हैं, जोड़ा आता है चांदी के सर्प का जोड़ा, वो खरीद के लिए आइएगा, 11 जोड़े खरीद के लिए आइएगा। और पूरे सावन के अंदर 11 विशेष दिन देख के और एक सोमवार या नाग पंचमी ऐसी या प्रदोष ऐसी तिथियों पे जोड़ा जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। तो ऐसा आप उपाय कर लीजिएगा सावन के महीने में, अभिषेक करने का नियम बांधिएगा तो सब चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, अपने कल को आज पर हावी नहीं होने देंगे, आलस्य को क्रोध को हमेशा अपने से दूर रखेंगे, समाधान कुछ आश्रम में भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज दिल दिमाग को रिलैक्स रखकर काम कीजिएगा, छोटे मोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा, मसालेदार भोजन से बचना होगा, समाधान शनि मंदिर में तेल अर्पण करना होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शनिदेव कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, ये सोच गलत है। क्या महाराज? जिंदगी एक बार मिलती है, ये सोच गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो रोज रोज मिलती है। इसलिए क्या करें महाराज? जिंदगी के हर पल को उत्साह के साथ जीना सीखो, हर लम्हे को खुशी के साथ जीना सीखो, न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। समाधान शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः, ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः, ओम ऐश्वर्य फलदाय नमः। लाभ क्या है? एक तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप कीजिएगा, बनेंगे नेम एंड फेम, मिलेगा मान सम्मान, होगी पद पावर प्रतिष्ठा में वृद्धि। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आपके पति या बच्चे नशे के शिकार हैं? आपके पति रोजाना दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, संतान छोटी उम्र में ही गलत संगत में पड़ गई है? क्या आपके पति या आपके संतान को गांजा, स्मैक, सिगरेट, बीड़ी पीने की लत पड़ चुकी है? यदि हाँ तो शनिवार को करे चमत्कारिक उपाय, मिलेगी हर तरह के नशे से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आपके पति या संतान, आपके पति या संतान जो भी गलत नशे का शिकार हो, उसके पांव में पहनने वाले जूते या चप्पल के वजन के बराबर जौ का आटा लीजिएगा। उस आटे में साबुत काले तिल मिलाकर गूंद लीजिएगा। नशे के शिकार के व्यक्ति के जूते के बराबर जौ का आटा लीजिएगा, काले तिल मिलाकर उस आटे को गूंद लीजिएगा। गूंदने के पश्चात बगैर बेलन से नहीं बेलना है, हथेलियों से थपथपाकर उसकी 1 या 2 रोटी बनाइएगा। फिर उस रोटी को बगैर तवे के गैस पर डायरेक्ट सेकनी है या ओवन में सेक लीजिएगा, जिससे वो कच्ची नहीं रहे। फिर उस पर थोड़ा सा तिल्ली का तेल और गुड़ रख दीजिएगा। फिर उस रोटी को नशे के शिकार अपने पति या बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर किसी भैंसे को खिला दीजिएगा, किसी भैंसे को खिला दीजिएगा। ये उपाय कम से कम 5 शनिवार अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर 100% गारंटी से इस चमत्कारिक उपाय से मिलेगी आपके पति या आपके संतान को हर तरह के नशे जैसे स्मैक, गांजा, चरस, सिगरेट, बीड़ी, शराब जैसे नशे से, गलत आदतों से परमानेंट मुक्ति। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।